भाई पहले ना गड्ढे में गिरता हूँ, फिर गड्ढे से जब गिर जाऊँगा, जब हाथ में कुछ नहीं होगा, तो जब मैं उससे बाहर निकलूँगा और कुछ भी नहीं होगा, तो समझ में आएगा कि, क्योंकि ये होता है ना कि एक बार अगर हम जैसे पानी में गिर जाएं तो हमारा शरीर खुद ही उसे बचाने की कोशिश करने लग जाता है। जैसे अगर हम किसी मुसीबत में गिरते हैं ना, तो खुद ही उठने की कोशिश करते हैं, मतलब कहीं से प्रेशर आता है, मतलब हमें शरीर खुद ही प्रेशर देता है कि भाई निकलना है हमें यहाँ से। ठीक, मैं ऐसे ही घूम रहा, तो अब ये है कि धीरे धीरे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ नया करूँ, क्योंकि अभी मैं गड्ढे में तो गिर ही चुका हूँ। ठीक है, तो अब मैं धीरे धीरे ये सोच रहा हूँ कि अब अलग क्या करूँ मैं। ठीक है, और अलग हो भी रहा है, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे लोगों से बात कर रहा हूँ जो नए नए हैं, और नए नए ख्याल आ रहे हैं मेरे मन में, मतलब बहुत से अजीब अजीब से ख्याल, नए नए ख्याल आ रहे हैं, जिससे मुझे काफ़ी कुछ नया सीखने को मिल रहा है। और अभी मेरी मतलब एज है, ठीक है, अभी चाहूँ तो मैं इस एज में बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने जैसे एक जस्ट डायल नाम से वो है कंपनी, ठीक है, उसका मैं नंबर ही बता देता हूँ, 10 टाइम 8 है। ठीक है, तो जो ये जस्ट डायल का नंबर है ना, 10 टाइम 8, मतलब 10 बार 8 8 8 करो और मिलाओ। अगर कहीं आपको एक इसका बेनिफिट बताता हूँ, अगर आप कहीं भी फंस जाओ ना, या कुछ भी आपके मन में चल रहा हो, तो मतलब इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हो। हालांकि पता नहीं ये इतना बेनिफिशियल होगा या नहीं, मेरे को नहीं पता, बट आप एक बार ट्राई करके देख लेना, बाकी सारी जानकारी ये दे ही देते हैं। तो मैंने इनके पास फ़ोन किया, तो इनका मेरे पास फ़ोन आया, मतलब एक बंदे का जो प्लेसमेंट वाले का, तो वही कह रहा था कि आप जॉब के लिए सर्च कर रहे थे। तो मैं फ़िलहाल इस जॉब के लिए सर्च कर रहा था कि जैसे 2-3 घंटे 4-5 घंटे के आसपास हो, क्योंकि 9 to 5 देख रहा था मैं, क्योंकि मैंने कुछ सोच रखा है कि ठीक है, कि जो चीज़ मैंने सोची हुई है ना, तो वो वैसे होगी कि मुझे जो कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त, सुबह का समय, तो सुबह के समय में मैं उठना चाहता हूँ। ठीक है, सुबह के समय में जब मैं उठूँगा, तो काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत सी गहरी बातें हैं, वो शायद अभी आपको समझ में नहीं आएगी। तो बस यही है, मैं 5-6 घंटे का थोड़ा काम देख रहा हूँ, ताकि घर वालों को ये लगता रहे कि मैं जॉब कर रहा हूँ साथ ही साथ, और अपना भी कुछ देख रहा हूँ। क्योंकि भाई मैंने देखी है कि जब कुछ नहीं होता ना, मैं साफ साफ बता ही दे रहा हूँ, जो गरीबी होती है भाई, वो चीज़ मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं उस चक्रव्यूह में फंस के नहीं रहना चाहता कि जैसे नौकरी करो, ठीक है, और बाल बच्चे पालो, नहीं भाई, मेरी सोच बिल्कुल ही अलग ही है। ठीक है, और मैं सारी सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में करना चाहता हूँ, मतलब बंदगी नहीं रहना चाहता कि हाँ बंद गया, और भाई अपनी मतलब शुरू से लेके मतलब पैदा हुए 5 साल के हो गए, स्कूल चले जाओ, स्कूल जाने के बाद मतलब 12वीं पास कर लो, और वही वो कर लो अपना कॉलेज वगैरह, बीए वगैरह कर लो, या जहाँ तक भी पढ़ाई करनी है, मतलब तब तक टेंशन रहती है जब तक हम पढ़ाई कर रहे होते हैं। ठीक है, और जब हम मान लो पढ़ाई हमारी कंप्लीट हो जाए, या क्या किसी कारणवश पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा हो, क्योंकि होता है ना कि गरीब फैमिली में से होते हैं, तो भाई टेंशन रहती है। कि मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो बंदा नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है, वो काम के साथ, वो पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रहा होता है, तो ये मान लो उसे काफ़ी मजबूत बनना पड़ता है, क्योंकि वो एक चीज़ नहीं बल्कि दो दो चीज़ कर रहा होता है, जॉब प्लस अपने घर का खर्चा भी निकाल रहा होता है, पढ़ भी रहा होता है। ठीक है, तो उसके कंधे पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो ये मान लो कि भाई गरीबी बहुत बुरी चीज़ है, मैं आपको ये बता देता हूँ, तो इससे निकलने की ना कोशिश करो। ठीक है, और जैसे मैंने बताया रहा हूँ कि भाई जॉब पूरी हो, मतलब अपना जो है पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तो हम फुल टाइम जॉब पे आ जाते हैं। ठीक है, तो जो फुल टाइम जॉब होती है हमारी, वो चलती रहती है फिर ज़िंदगी भर। फिर क्या होता है, जब नौकरी लग जाती है, तो जो मतलब हमारे पेरेंट्स होते हैं, घर वाले होते हैं, वो सोचते हैं कि भाई अब नौकरी भी लग चुकी है, मतलब हर छोटी मोटी नौकरी, कॉरपोरेट लाइफ जो भी है। क्योंकि भाई थोड़ा अजीब होगा ये कहना,
कि जो क्या कहते, छोड़ो इस बात को, मैं क्या ही कहूँ। पर जैसे हमारी अब नौकरी लग जाती है, जॉब पूरी होने के बाद फिर घर वाले सोचते हैं कि इसकी शादी कर देनी चाहिए, ठीक है। तो फिर भाई शादी हो जाती है। फिर शादी होने के बाद और भी भार आ जाता है हमारे कंधों पे। मतलब जब वाइफ होती है और हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ, फिर उसके बाद हमारे बाल बच्चे होते हैं, ठीक है। तो फिर उनकी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हो जाती है, फिर बंदा कुछ नहीं कर पाता चाह के भी। अगर वो कुछ करना भी चाहे ना तो उसे बहुत ज़्यादा मजबूत बनना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा। और भाई ये मान लो कि वो कहीं ना कहीं फिर, क्योंकि सफलता को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। तो भाई बंदा कमज़ोर पड़ जाता है, फिर वो छोड़ देता है सारा सब कुछ, फिर वो अपनी गृहस्थी में लीन हो जाता है, फिर अपने घर के ही काम सारे सब कुछ करता है। अब बड़ी टेंशन रहती है। एक भाई नॉर्मल बंदा जिसके हाथ में पैसा नहीं है, क्योंकि जो पैसा होता है जो भाई पैसा होता है ना, वो बहुत ज़रूरती चीज़ होती है। मतलब हर ज़रूरत को वो पूरा कर देता है। मेरे ही मानने तो मतलब सारी समस्या को हल पैसे ही लगता है आज के ज़माने में, कलयुग में तो सारी समस्या हल हो जाती है। और भाई जब किसी के पास पैसा नहीं होता ना तो वो बहुत उसमें रहता है, मतलब टेंशन में रहता है कि भाई, क्योंकि उसे कुछ कुछ कर करके मतलब बहुत संभाल के पैसा खर्च करना पड़ता है, ठीक है। और फिर भाई जब बंदे के बाल बच्चे हो जाते हैं तो फिर वो गृहस्थी में लीन हो जाता है, फिर तो उसकी लाइफ चली गई, फिर कुछ नहीं कर पाता। तो भाई बात सारी ये आती है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कुछ तगड़ा करना है, और बहुत सारे आइडियाज़ हैं, मैं सारी चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ, जो भी आ रहा है वो करता चला जा रहा हूँ। क्योंकि मेरे को ये पता है कि अभी जो समय चल रहा है ना मेरा, बहुत कठिन चल रहा है। और बहुत ऐसा समय है मेरा कि जैसे अगर मैंने कुछ गलत भी कर दिया तो मैं गिर गया तो मैं उसमें आराम से उठ सकता हूँ। गिर के उठ गया, गिर के उठ गया, गिर के उठ गया। पर यूँ मान लो कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ हासिल होएगा ही। मतलब हर चीज़ अलग से सोच के चलूँगा, ठीक है। मतलब बहुत से आइडियाज़ लगाऊंगा तो कहीं ना कहीं सफलता तो मिलेगी मिलेगी, ठीक है। पर ये है कि अगर इस उम्र में मैं कुछ नहीं कर पाया तो फिर भाई बाद में तो कुछ ही नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि अभी ये मान लो मेरे कंधे हल्के हैं, तो बाद में जाके और ज़्यादा भारी हो जाएंगे, और ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ जाएगी। तो टोटल मिला के बात यही आती है कि भाई जो भी हो ना, करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ। क्योंकि मुझे पता है पैसा सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और पैसा, सभी को पैसे की ज़रूरत चाहिए होती है। मतलब समझ रहे हो मैं कैसे कह रहा हूँ। और बाकी सभी के अंदर अच्छाई रहती है, ठीक है। जैसे मेरे अंदर अच्छाई है, मैं हमेशा सोचता हूँ कि मेरे पास अगर ज़्यादा पैसा आ जाए ना, जिससे मेरी ज़रूरतें पूरे होने के बाद भी पैसा अगर रहता है, तो मैं ज़्यादातर पैसे ना मतलब मदद करने में लगाऊंगा, जो जिनके पास पैसे नहीं है, ठीक है। और मतलब जिसे पैसों की ज़रूरत है, मैं उनकी मदद करना, क्योंकि मेरा ना शुरू से रहा है। क्योंकि जब मैं किसी की मदद करता हूँ ना तो भाई मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं शुरू से ही ना भाई, शुरू से ही मतलब सभी की मदद करता आया हूँ। और ये मान लो, बाकी ये अहंकार कहलाएगा अगर मैं ये कहूँ कि भाई मेरे को ना, मैं बहुत अच्छा बंदा हूँ, ठीक है। हालांकि आप ये मत समझना कि इसमें अहंकार है, ठीक है। पर मैं दिल से बता रहा हूँ कि मेरे को अच्छा लगता है दूसरों की मदद करना, ठीक है। अगर और मेरे को ये भी लगता है कि लोग कहते हैं कि भाई तू मदद करता है, अगर जैसे किसी ने मेरे से लिफ्ट मांग ली या किसी को पैसों की ज़रूरत हुई, थोड़े मोड़े पैसों की, तो मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ। और यार दोस्ती में सबकी मैं जो जितना भी रहता है मेरे पे बनता है मैं वो करता हूँ। तो बंदे कहते हैं कि भाई मत किया कर, वो तेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये मान लो कि तुम्हारे पास जो है वो करते चले जाओ। ये मत सोचो कि भाई आज का टाइम ख़राब है, ठीक है, और अगर तुम कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका, अपने अपने बारे में सोचो। नहीं भाई, मेरे को नहीं लगता कि देखो जैसे भगवान ने तुम्हें बनाया है, ठीक है, तुम्हें अगर अच्छा लगता है कि दूसरे की मदद करना तो करो। तो अपने अंदर स्वार्थ मत रखो, मतलब ये मत रखो कि मैं करूँगा तो मुझे इससे कोई फल मिलेगा। नहीं भाई, तुम्हें अच्छा लग रहा है बस करते चले जाओ। ये मत सोचो कि हाँ भाई मैं सभी का सही कर रहा हूँ और बाकी जो दूसरे बंदे हैं मतलब मेरे ही बुरा हो रहा है, मैं सभी का सही कर रहा हूँ और मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, और जो बुरे बंदे हैं उनके साथ सही होता चला जा रहा है। तो अपनी वास्तविकता मत भूलो भाई, बिल्कुल भी। जो तुम हो, ठीक है, वही रहो, ठीक है। और
ये मान लो सब कुछ मिल जाएगा तुम्हें अपनी ज़िंदगी में जो तुम्हें चाहिए होगा, बस अपने लक्ष्य से मत भटको। अपना लक्ष्य कुछ भी बना लो, जैसे मैंने अपना लक्ष्य बना रखा है पैसा, क्योंकि कुछ भी लक्ष्य हो उस चीज़ का जो मेन वो रहता है, कोई भी लक्ष्य हो, जैसे मैं आपको कैसे बताऊं, मैं बता देता हूं। जैसे अगर कोई भी बंदा है अगर जॉब पाना चाहता है तो उसका लक्ष्य जॉब पाना नहीं होता बल्कि पैसा कमाना होता है, क्योंकि जो जॉब कर आज के ज़माने में 99% लोगों से अगर मैं पूछूँ कि भाई जॉब पे जाना अच्छा लगता है तो वो बंदे मना कर देंगे कि नहीं भाई मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जॉब पे जाना। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मेन रीज़न जो होता है वो पैसा होता है, ठीक है। पैसा जो होता है वो सभी की ज़रूरत होता है, तो इसलिए लोग नौकरी पे जाते हैं, जॉब करने जाते हैं। और कभी भी देखना जब वो जाते हैं और वो आते हैं उनका मूड हमेशा ख़राब रहेगा, क्योंकि भाई जॉब पे ना दूसरों की सुननी पड़ती है और किसी की भी सुनना किसी को भी पसंद नहीं होता। तो सारी बात यही आ जाती है मिला के। और भाई पैसे एक ऐसी चीज़ है, अगर तुम नौकरी कर रहे हो तो तुम्हें किसी के अंडर काम करना पड़ेगा, अगर वो तुमसे कुछ बोल दे तो तुम्हें सुनना ही पड़ता है। और ये मैंने महसूस किया है कि किसी भी व्यक्ति को, दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे सुनना अच्छा लगता हो, मतलब किसी के अंडर काम करना अच्छा लगता हो, ठीक है। अगर कोई जैसे पेरेंट्स है या बड़ा भाई है उसकी तो सुन ली जाए क्योंकि वो हमारी भलाई के लिए कह रहा होता है, लेकिन जो एक बॉस होता है आज के ज़माने में, एक बॉस ऐसे ट्रीट करता है भाई जैसे जैसे ये मान लो कि एक जैसे गधे घोड़े हो गए। थोड़ा अजीब लगेगा, मैं कहना नहीं चाहता, बट भाई ऐसी है, ये रियलिटी है कि ऐसे वो करते हैं भाई, मतलब ऐसे ट्रीट करते हैं एक बंदे को जैसे उसका वो नौकर हो, ठीक है, गधा हो, इसका बस करवाते रहो काम। तो ये चीज़ बहुत बुरी लगती है भाई। कहाँ है हमारी ज़िंदगी, कहाँ है? मतलब हमें तो ये मान लो कि ऐसा लगता है यार कि गलत उस पर आ गए हम, मतलब सही बताऊँ ना रियलिटी ऐसी लगती है मेरे को। मेरा एक दोस्त भी है हितेश नाम का, और मतलब बहुत से दोस्त ही हैं, ठीक है। तो वो भी कहते कि भाई हम गलत जगह आ गए, मतलब इस जगह पे होना नहीं चाहिए था। और ये सही भी है भाई कि हम पैदा हुए और मतलब दिमाग में इतनी सारी वो है, भड़क समझ तो हो गई, इतनी सारी टेंशन है, तो क्या फ़ायदा है ऐसी ज़िंदगी का? इससे बढ़िया तो हम इस ज़िंदगी में आए नहीं होते, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। अगर हम इस ज़िंदगी में नहीं आए होते तो भाई हम वैसे भी खुशी होते, क्योंकि यहाँ आए हैं तो बहुत सारी चीज़ देख देख के करनी पड़ रही है भाई। एक बंदा है, इतने सारे बंदे हैं, इतनी सारी पॉपुलेशन हो रही है भाई, क्या नाम है, इतनी सारी पॉपुलेशन हो रही है, तो कैसे वो करेंगे वे बंदे, मतलब कैसे जिएंगे वे बंदे? मतलब एक बंदा, कई बार ये भी है कि पॉपुलेशन की वजह से इतना सारा कंपटीशन हो रहा है कि भाई सभी को काम चाहिए, सभी को अपने सपने पूरे करने हैं, कोई ऐसा जीना नहीं चाहता गुलामियों की तरह। तो यही बात आ जाती है भाई। कोई कोई भी नहीं चाहता है गुलामी की तरह जीना, ठीक है। सब चाहते हैं कि सब बेहतर बने, सब कोई अच्छा करें, अलग निराला काम करें, ठीक है। अच्छी बात है, सभी को अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, सभी को पैसे कमाना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। भाई एक बंदा है उसके अंदर बहुत से टैलेंट होते हैं, ठीक है। अब उन टैलेंट को दिखा दिखा के भाई करो, अच्छी बात है, ग्रो करना चाहिए सभी को। पर ये है कि मैं आपको इसी चीज़ की रियलिटी बता रहा हूँ। जैसे अभी हूँ, मैंने फ़िलहाल ही जॉब छोड़ी, मैंने आपको अभी इस वीडियो में बताया ही था, ठीक है। तो अब नॉर्मल बंदा है, जैसे नौकरी छोड़ने के बाद एक नॉर्मल रीज़न होता है, क्या कहते हैं, अब जैसे मैं नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो मैंने अब जॉब छोड़ दी तो मेरे भड़क है। अब भड़क है ये है कि भाई नौकरी देखनी है, फिर अपना जो पैशन है उस पर काम करना है, उसे फॉलो करना है, ठीक है। जैसे मेरी एज है 22 का हो लिया मैं, ठीक है। तो 22 को हो गया तो भाई जैसे जैसे 18 से 25 साल की उम्र ऐसी होती है कि भाई ये गोल्डन पीरियड्स होते हैं हमारे, मतलब गोल्डन एज कह लो या गोल्डन टाइम कह लो, क्योंकि ये जो उम्र होती है ना हमारी, इसमें भाई एक जो बंदा है वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, अपनी ज़िंदगी को निहार भी सकता है, मतलब अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर भी बना सकता है और अपनी ज़िंदगी को बहुत ख़राब भी बना सकता है। तो लेकिन इस उम्र में जो होता है ना वो बंदा बहुत टेंशन में रहता है कि क्या करें क्या करें क्या करें, ठीक है। और एक बंदा वो होता है, जैसे कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, अपनी जो जो तुम्हारी पेमेंट है वो क्या कहते हैं, जैसे अब कमाने के अपने 3 जरिए बना लो, 3 या 2 जरिए, ताकि एक बंद हो जाए तो क्या कहते हैं दूसरा शुरू होता रहे, ठीक है। तो आज के जो मतलब युवा हैं उन्होंने मतलब एक ही चीज़ के ऊपर वो काम करते हैं। अच्छी बात है, देखो भाई एक चीज़ के ऊपर अगर तुम काम कर रहे हो ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है,
पर भाई आज का समय ऐसा है कि अगर एक चीज़ के पीछे अगर हम एक चीज़ को लेके बैठते हैं, अगर हमारा एक ही लक्ष्य है, तो वैसे कहना नहीं चाहता, अगर वो हमें हासिल नहीं होता है ना जो हमारा एक लक्ष्य है, तो बहुत बुरा लगता है। तो बंदे का जो समय रहता है वो भी ख़राब हो जाता है और बंदा टूट जाता है बिल्कुल। जैसे इतने सारे इंजीनियर्स वगैरह हैं, बहुत सारे हैं, तो जैसे सरकारी फॉर्म्स वगैरह निकलते हैं, सरकारी नौकरियाँ, तो इतने सारे जो बंदे होते हैं वो भाई जैसे 10,000 वैकेंसियाँ निकली तो भाई लाखों तक चली जाती है। तो आप देख सकते हो कितनी सारी अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब इसमें इंडिया में, और बाहर का तो कुछ कह नहीं सकता मैं, पर वैसे ही क्यों अब वे बंदे पढ़े लिखे नहीं है जो मतलब उन्होंने वो करे हैं, वे भी तो सारे पढ़े लिखे ही हैं बिल्कुल भाई। उन्होंने इंजीनियरिंग वगैरह कर रखी है, लेकिन क्या हो रहा है, वो छोटी सी नौकरी देख रहे हैं, 10-15-20 हज़ार 25 हज़ार तक की बस, और कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि कंपटीशन इतना है। अगर ये मान लो, अगर भाई एक जैसे 5,000 मान के चलते हैं, 5,000 सरकारी नौकरियां निकली, तो भाई 1 लाख बंदों ने अप्लाई कर दिया। तो एक बात बताओ, जो 1 लाख बंदों ने अप्लाई कर रखा, उन्हें सभी को नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास, मतलब हमारे पास नहीं, मतलब 5,000 वैकेंसी हैं, तो वो 5,000 बंदों को ही लेंगे, लेकिन बाकी बचे हैं 95,000 जो बंदे बचे हैं, ठीक है, जैसे 1 लाख में से 5,000 को नौकरी मिल गई, बाकी 95,000 मिले बचे, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि जो 95,000 जो बंदे हैं तो वो भाई पढ़े लिखे नहीं है। वो भी तो पढ़े लिखे हैं, क्योंकि उन्होंने भी भाई पढ़ाई कर रखी है, तभी तो उन्होंने उस जॉब के लिए अप्लाई किया है, मतलब उस चीज़ के लिए, उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, बट उन्हें वो जॉब मिलेगी नहीं, तो क्या होगा भाई, वो भी निराश हो जाएंगे। तो टोटल मिला के बात ये आती है कि भाई कि एक बंदे के पास जब कुछ नहीं होता ना, और वो कुछ चीज़ पाने के लिए सोचता है कि भाई उसे वो चीज़ चाहिए, तो उसे यूँ मान लो कि कांटे पे से चल के, अंगारों पे से चल चल के वो करना पड़ता है, बहुत कामयाबी हासिल करनी पड़ती है। अगर एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि भाई, अगर जैसे कि हमें अपने कमाने के 3 जरिए बना लेने चाहिए इस अपनी एक लाइफ में, ठीक है, कि जिससे एक बंद हो जाए तो दूसरा चालू होता रहे। लेकिन आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो आपके गोल है ना, वो हमेशा 2 रखो, ठीक है, 2 रखो अपने गोल। एक मेन गोल रखो, एक मेन गोल जो रहेगा उसके ऊपर आप काम करते रहो, मतलब उस पर आप 100% देते रहो, हाँ ठीक है। जब आप उस पर 100% देते रहोगे भाई, मैं तो चाहूँगा कि वो जो आपका एक गोल है वो पूरा हो। लेकिन अगर बाई चांस किसी कारणवश वो नहीं होता है ना, तो जो आपका दूसरा गोल है आप उस पर काम करते रहो धीरे धीरे। जैसे ये कहते हैं ना कि एक फुल टाइम जॉब होती है, एक पार्ट टाइम, तो फुल टाइम के साथ साथ पार्ट टाइम थोड़ा थोड़ा ना दूसरे लक्ष्य को भी देते रहो, ताकि मतलब आपका जो मेन लक्ष्य है वो अगर बाई चांस पूरा नहीं हो पाता है, तो वो जो दूसरा लक्ष्य है वो पूरा हो जाए आपका, ठीक है। तो भाई मैं इस व्लॉग में, मतलब इस वीडियो में बस इतना ही कहना चाहूँगा। अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो या कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि भाई, क्योंकि मैं भी नॉर्मल बंदा ही हूँ। अब मैं तो मतलब जो मेरे दिमाग में चल रहा था वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप मेरे भाई हो, मैं भी आपका छोटा भाई हूँ, ठीक है। तो अगर कुछ गलती हो जाए तो बता देना, ठीक है भाई। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।